देखिए, इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। और 1848 एक ऐसा ही साल था। एक ऐसा साल जब पेरिस में एक छोटी सी चिंगारी भड़की और उसने पूरे यूरोप के साम्राज्यों में आग लगा दी। तो चलिए, आज इस कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 1848 में, एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से। हुआ ये कि फ्रांस के राजा लुई फिलिप को अपनी गद्दी छोड़कर रातों रात इंग्लैंड भागना पड़ गया। लेकिन ये सिर्फ एक राजा का तख्ता पलट नहीं था। नहीं, ये तो उस तूफान की पहली आहट थी जो पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में लेने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि फ्रांस इस मोड़ तक पहुंचा कैसे। आखिर वो क्या वजह थी जिन्होंने पूरे देश को एक, आप कह सकते हैं, बारूद के ढेर में बदल दिया था, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। इसका जवाब ना सत्ता के शिखर पर बैठे दो लोगों के टकराव में छिपा है। देखिए, एक तरफ थे राजा लुई फिलिप, जो खुद को एक लिबरल मतलब एक उदारवादी शासक मानते थे, और दूसरी तरफ थे उनके प्रधानमंत्री फ्रांसवा गिज़ो, जो किसी भी तरह के सामाजिक या लोकतांत्रिक सुधार के, आप समझिए, सख्त खिलाफ थे। उनकी सारी नीतियां सिर्फ मुट्ठी भर अमीर पूंजीपतियों के लिए थीं, और जाहिर है आम जनता में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और ये गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं था। पूरा देश उस वक्त भूखमरी और बेरोजगारी की चपेट में था। लोग बहुत परेशान थे। सरकार सुधारों के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही थी, और उसकी विदेश नीति को भी काफी कमजोर माना जा रहा था। जरा सोचिए, हर तरफ बस असंतोष और निराशा का माहौल था। अब इस सुलगती हुई आग को भड़काने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी मिली 22 फरवरी को। हुआ ये कि जो सुधारवादी लोग थे, उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़े भोज का आयोजन किया। लेकिन सरकार ने क्या किया? उस पर पाबंदी लगा दी। बस यही पाबंदी वो वजह बन गई उस विद्रोह की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो राजा के भागते ही फ्रांस ने एक एकदम नया और, आप कह सकते हैं, रैडिकल रास्ता चुना। राजशाही का अंधेरा अब खत्म हो चुका था और एक नई सुबह का आगाज हो रहा था। और यहां एक नंबर है, एक संख्या, जो उस बदलाव की पूरी कहानी कह देती है। 21। जी हां, 21। नई सरकार ने 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे दिया। आज शायद यह हमें बहुत आम बात लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक, मतलब, अविश्वसनीय रूप से क्रांतिकारी कदम था। इसका सीधा सा मतलब था कि सत्ता अब सिर्फ अमीरों और कुलीनों के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि एक आम आदमी भी अपनी सरकार चुन सकेगा। तो नई नेशनल असेंबली ने 3 बड़े फैसले लिए, और इन फैसलों ने फ्रांसीसी समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला, फ्रांस अब एक गणतंत्र होगा, राजशाही खत्म। दूसरा, हर वयस्क पुरुष को वोट देने का हक होगा। और